एग्जाम टूर देख रहे हैं, देखिए ये एक नोटिस है काउंसलिंग को लेकर, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे। वैसे विद्यार्थी थोड़ा सा एक बार समझिएगा, आपसे मैं बता दूं शिक्षक भर्ती को लेकर एक एक अपडेट चाहिए और 100% सटीक और सही चाहिए तो आपको एग्जाम टूर को जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा 1 to 5 के जो भी शिक्षक हैं वह जब हेड टीचर बनेंगे यानी प्रधानाध्यापक बनेंगे 1 to 5 के, उनका जो क्राइटेरिया पहले का है, इसमें कई सारे ऐसे लोग आवेदन कर दिए हैं, यदि उनकी भी जांच की जाए तो बहुत सारे लोग उससे बाहर हो सकते हैं। आप देखिएगा 1 to 5 में यदि आपको शिक्षक बनना है तो आपको डीएलएड होना चाहिए, और 1 to 5 में यदि आपको शिक्षक बनना है तो आपके पास डीएलएड के साथ साथ या तो इंटर पास है तो भी आवेदन कर सकते हैं, या आपके पास डीएलएड है और आप पीजी भी किए हैं, ग्रेजुएशन भी किए हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा सोचिए, मिनिमम क्वालिफाइंग यानी कि 10+2 है, अब मैक्सिमम का कोई तो लिमिट नहीं होता। आगे देखिएगा, एक बात और समझिएगा, अभी सुप्रीम कोर्ट का जो उस समय फैसला आया उसमें हुआ कि 1 to 5 में बीएड वाले आवेदन नहीं करेंगे, यानी नियम ये हो गया कि 1 to 5 में जब बीएड वाले आवेदन नहीं करेंगे, यानी कि जब उनके ही शिक्षक में से जब प्रधान शिक्षक बनेंगे यानी 1 to 5 के जब प्रिंसिपल बनेंगे तो वो भी तो बीएड नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, यदि आप डीएलएड किए हैं, यदि आप एनआईओएस से हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है आप आवेदन नहीं किए तो उसमें कैसे आप आवेदन कर दिए, ये भी एक समस्या है। तीसरी बात यह है कि जब नियमावली देखिएगा 2023 वाला, यानी जो 1 to 5 के प्रिंसिपल बनना है यानी 1 to 5 के जब प्रधानाध्यापक बनना है, उसका जो नियमावली है उस नियमावली में यह है कि यदि आप डीएलएड किए हैं, डीएलएड के साथ साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए तब आप कर सकते हैं। लेकिन 1 to 5 के आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है, इंटर भी है तो भी आप बन सकते हैं। लेकिन इसमें कई सारे लोग ऐसे हैं, यदि मैं यही कहूंगा कि ये जो काउंसलिंग हो रहा है कम से कम अच्छा तरीका से जांच कर लिया जाए ताकि ये समस्या ना हो। इसमें जो बीएड वाले हैं वो न जाएं, चूंकि डीएलएड 1 to 5 में मान्य है। चूंकि आप देखिएगा यदि एनआईओएस वाले हैं फिर जाते हैं तो विवाद होगा, यानी एनआईओएस को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उस आदेश के अनुसार काम किया जाए ताकि किसी भी प्रकार से कहीं भी कोई इस भर्ती में समस्या न हो। सरकार और आयोग को भी ध्यानपूर्वक देखना चाहिए ताकि जो अभी जांच करा लिया जाएगा तो कई ऐसे होंगे जिनका उसमें हो जाएगा, एक आध अंक से जो छठे होंगे वो बाहर से अंदर चले जाएंगे, नहीं तो बाद में मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। इसका कारण यही है, कई सारे नियम है जिस नियम को पालन करना चाहिए, यदि नहीं हुआ है तो। कई सारे विद्यार्थी हमको कॉल किए जो खुद पहले से शिक्षक है, वही लोग बता रहे थे कि ये क्राइटेरिया है, लेकिन ये क्राइटेरिया कई सारे जगह पर फुलफिल नहीं हुआ है, तो इसको जरूर संज्ञान में लिया जाए। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें आप जरूर देखिए, यदि 1 to 5 के शिक्षक हैं और उन्होंने प्रधानाध्यापक के लिए आवेदन किया है तो उनको जरूर आप देखिए कि उनके पास डीएलएड है या बीएड है। डीएलएड है तो कितना मंथ वाला है ये भी देखा जाए। यदि उनके पास डीएलएड भी है लेकिन 10+2 के शिक्षक बने, 10+2 करके 1 to 5 के शिक्षक बने हैं, 8 साल 10 साल से पढ़ा रहे हैं तो अभी भी आवेदन किए, तो यह आप जरूर देखें। क्योंकि आवेदन जब हुआ तो अंतिम समय में 10+2 वाले भी कर दिए, जबकि ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो इन सारी चीज को देखकर अच्छा तरीका से करें। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि कोशिश किया जाए कि जितना भी साइट है वो चाहे बिहार के रहे या अन्य जगह के रहे, सभी जगह से समन्वय बना लिया जाए और साइट एक एक बार जांच कर लिया जाए। जैसे आवासीय कोई दिए होंगे तो कम से कम इनको यह जांच होना चाहिए कि वह बिहार के हैं या नहीं। 38 जिला का साइट आपके पास होना चाहिए। एक चुटकी का काम है सरकार का, चाहे शिक्षा विभाग का। देखिए यहाँ पे टेंटेटिव डेट फॉर काउंसलिंग और हेड टीचर्स का दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा जिला का नाम दिया गया है, टोटल 38 जिला का नाम है। यहाँ पे देखिएगा जो भेजा गया है हेड टीचर का रिक्रूटमेंट किया करना है वो सब दिया गया है। यहाँ पे 9/12/2024, 10/12/2024, 11/12/2024, 12/12/2024 और 13/12/2024 एक एक करके बताया गया है। अररिया से उठाइए, अरवल से उठाइए, औरंगाबाद देखिए, बांका देखिए, बेगूसराय देखिए, यहाँ पे भागलपुर देखिए, भोजपुर देखिए, बक्सर देखिए, दरभंगा देखिए, ईस्ट चंपारण देखिए, गया देखिए, गोपालगंज देखिए, जमुई देखिए, जहानाबाद, ये देखिए कैमूर, कटिहार, ये किशनगंज। यहाँ पे आगे आइएगा तो देखिएगा लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, यहाँ पे मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, यहाँ पे देखिए पूर्णिया, रोहतास, सासाराम, समस्तीपुर, सारण, यहाँ पे शेखपुरा, सहरसा, सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, यहाँ पे वैशाली, वेस्ट चंपारण और ये आगे दिया गया है। आगे अब देखिए एक एक करके थोड़ा सा समझिएगा। टोटल यहाँ पे बताया गया है 36,947 टोटल। यहाँ पे देखिए पहला दिन
यानी 9 तारीख का जो टोटल काउंसलिंग होगा 10,132 विद्यार्थी का किया जाएगा। हर एक जिला में अलग अलग टोटल जब आप मिलाइएगा तो हर एक जिला में इतना होगा। थोड़ा सा देखते हैं, सबसे बड़ा जिला वेस्ट चंपारण है, तो यहाँ पे देखिए 250 होंगे, 250 होंगे, जो जिस प्रकार से है उसी प्रकार से। 10 तारीख में देखिएगा तो वहां पे देखिएगा तो उस दिन आपके टोटल होगा 9243, यानी 10,000 से कम। 11 तारीख को देखिएगा तो वहां पे 8,000 के लपेट में होगा। 12 तारीख को देखिएगा तो 5710 और 13 तारीख को अंतिम समय देखिएगा तो 3902 शिक्षकों की हेड टीचर लोगों की ये सब जांच होगी। तो थोड़ा सा सही तरीका से जांच हो ताकि किसी भी प्रकार का कोई समस्या ना हो। और एक मैं बात करूंगा कि जांच जब भी किया जाए ये सेम कंडीशन में बीपीएससी जो है टीआरई वाला जो है उसका अच्छा तरीका से, टीआरई 3 का है वह अच्छा तरीका से जांच हो। और मेरा मानना यह है कि जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, जो भी अधिकारी भी देख रहे हैं, तो ये आप प्रयास करें कि सीटेट जो है उनसे और आपका एक तालमेल हो जाना चाहिए ताकि पोर्टल खुल जाए, आप वहीं पे जांच लें कि हाँ सीटेट में इनका कितना मार्क्स है, क्या ये बिहार के हैं या नहीं है। दूसरा चीज सीटेट पर साफ रहता है, स्टेट रहता है कि किस स्टेट से आप भरे हैं सीटेट को लेकर। स्टेट चूंकि आप ही का है, बिहार सरकार का है, तो वहां से भी आप तालमेल बैठा लीजिए कि हाँ उनका क्या पोर्टल है, आपका क्या पोर्टल है, ये विद्यार्थी जो दे रहे हैं कितना सही है कितना गलत है वहीं पे ले लीजिए। और जो टोटल आप आवेदन करते हैं आवासीय के लिए, जातीय के लिए या दिव्यांग वगैरह सबको, यहां भी पोर्टल से आप बातचीत करिए, एक खिड़की स्थापित कीजिए ताकि किसी भी प्रकार से किसी भी विद्यार्थी को यह परेशानी ना हो कि किसी के चलते किसी एक विद्यार्थी छूट जाए और उनका अंतिम एज हो, उसके बाद क्या होगा। ये शिक्षा विभाग को इस पर अच्छा से काम करना चाहिए। और एक बात मैं बता दूं, जो अधिकारी या जो पदाधिकारी जांच कर रहे हैं उन पर जरूर एक आप नियम बनाइए कि यदि उनके द्वारा फर्जी कोई शिक्षक जांच के दायरे में चले जाते हैं या बाद में पाए जाते हैं तो जो अधिकारी चेक किए होंगे उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। तीसरा चीज ये होना चाहिए कि आप एक और कानून बना दें, ये विद्यार्थी का सभी डिमांड है, इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं ताकि कभी ना कभी आप तक पहुंचे। विद्यार्थी का यह भी डिमांड है कि ये भी आप कह दीजिए कि वैसे विद्यार्थी जो फर्जी तरीका से रहेंगे उन पर एक मोटी रकम चार्ज किया जाए, कि मोटी रकम वसूल किया जाएगा ताकि बिहार के जो पैसा है उसको लेकर वो जाते हैं। कई सारे लोग तो रिजाइन कर देते हैं जब जांच होता है, तो ये नहीं होना चाहिए। तीसरा बात ये होना चाहिए कि अगर वह इस बार फर्जी पकड़े गए तो आजीवन बिहार में किसी भी आवेदन के लिए अब बैन कर दिया जाएगा। देखिए ना, एकाएक सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ये बात सरकार को भी मालूम है, सरकार के जितने भी अधिकारी हैं उन लोगों को भी मालूम होगा, शिक्षा विभाग के लोगों को भी मालूम होगा, बीपीएससी के सब लोगों को मालूम होगा। इस पर अमल भी किया जा रहा है, ऐसा नहीं है, बहुत प्रयास भी किया जा रहा है। लेकिन इस टीआरई 3 में यदि प्रयास कर दिया जाता तो बहुत सारे विद्यार्थी का भविष्य और अच्छा हो जाता। तो यही सब बात था। अभी 9-10 को लेकर सुबह में मैं वीडियो बनाया था कि जो शिक्षा विभाग का नोटिस था 6 तारीख वाला, आप देखे होइएगा। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर एग्जाम टूर को जरूर देख लीजिएगा। और रोस्टर को लेकर जो विद्यार्थी वापो की स्थिति में थे कि आखिरकार किस सब्जेक्ट में कितना बढ़ा, तो जब तक ऑफिशियल नहीं आएगा तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। आज बताया जा रहा था कि बहुत सारे लोग चला रहे थे कि 9 बजे से पहले आ जाएगा, लेकिन मैं 9 बजे के बाद वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक कोई आता पता नहीं है। आगे जब भी अपडेट आएगा तो एग्जाम टूर के द्वारा आप लोगों को एक एक सब चीज अपडेट दिया जाता है समय से, और उसमें हर सच्चाई रहता है। आपको भी मालूम होगा कि जब वह टीआरई 3 का सब लोग बोल रहे थे कि सितंबर में आ जाएगा, अक्टूबर में आ जाएगा, फलना आ जाएगा, हम एक एक करके नवंबर बता रहे थे, एक एक डेट भी बता रहे थे, वही सेम टू सेम हो रहा है। तो इसलिए आप लोग प्रयास करें कि सच्चा जो है व्यक्ति काम करने के लिए, जो आप लोग के हित के लिए काम करता है, उसके साथ जुड़े और जरूर सब्सक्राइब कर ले चैनल को। तो यही था। इसमें बहुत सारे शिक्षक लोग मुझे कॉल किए कि सर ऐसा ऐसा समस्या है, 1 to 5 वाले जो हेड टीचर बनेंगे या प्रिंसिपल बनेंगे उन लोगों के साथ जो समस्या है उसको लेकर ये सब चल रहा था। तो ये सारे चीज़ मैं बता दिया। इसी तरीका से जो जो कागजात है उसको अच्छा से जांच हो ताकि कोई भी फर्जी शिक्षक अंदर ना जाए और जो जेन्युइन शिक्षक हैं उनकी जरूर बहाली हो। जय हिंद।